हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की वीडियो में गाइस मैं बात करने वाला हूँ गूगल एड्स में पीपीसी ऑटोमेशन से रिलेटेड कि गूगल एड्स में अगर हम ऐड क्रिएट करते हैं तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ऑटोमेटेड, अगर हम उसको सेट कर देते हैं तो हमारे एड्स में काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो ऑटोमेटिक वर्क करने लगती हैं। राइट। तो उस चीज़ से रिलेटेड इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ, जिसको हम बोलते हैं पीपीसी ऑटोमेशन लेयरिंग। तो इसी चीज से रिलेटेड हम लोग को डिस्कस करना है कि पीपीसी ऑटोमेशन लेयरिंग होती क्या एक्चुअली। ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो को। सो बेसिकली गाइस, हमको इसमें देखना है पीपीसी ऑटोमेशन लेयरिंग गूगल एड्स ऑन ऑटो पायलट। राइट। व्हाट इज पीपीसी ऑटोमेशन लेयरिंग? पीपीसी, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है पीपीसी ऑटोमेशन लेयरिंग मींस यूजिंग अ बंच ऑफ स्मार्ट टूल्स एंड रूल्स टुगेदर टू मेक योर एड कैंपेन बेटर। अगर हम एड कैंपेन क्रिएट कर रहे हैं तो कुछ टूल्स को लेके, ठीक, हम अपने एड कैंपेन को काफी ज्यादा बेटर कर सकते हैं। द गोल इज टू द मोस्ट आउट ऑफ योर एड्स वाइल सेविंग टाइम एंड एफर्ट। जाहिर सी बात है, अगर हम किसी चीज को ऑटोमेट करते हैं तो हमारा टाइम सेव होता है। ठीक है। This is where layering comes in. You combine different types of automation to really make your campaign work for you. ठीक है। तो हम आगे वीडियो में देखेंगे कि क्या क्या चीजें ऐसी हैं हम गूगल एड्स में करें जो जिससे हम ऑटोमेटेड एड्स क्रिएट कर सकते हैं, या ऑटोमेटिक चीजें, काफी चीजें हम लोग अपनी एड्स में कर सकते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल है यहाँ पे। सम एग्जाम्पल ऑफ ऑटोमेशन लेयरिंग इंक्लूड, सबसे पहला है स्मार्ट बिडिंग स्ट्रेटेजीज। राइट। स्मार्ट बिडिंग स्ट्रेटेजीज गाइस गूगल एड्स में हम लोग कर सकते हैं बहुत ही इजीली। काफी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की हम लोग बिडिंग वहाँ पे सेट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए कुछ छोटा सा एक मैंने नोट लिखा है। एड प्लेटफॉर्म टेक केयर ऑफ कीवर्ड बिडिंग बेस्ड ऑन गोल इनपुट विद इन कैंपेन सेटिंग। एग्जांपल ऑफ स्मार्ट बिडिंग इंक्लूड टारगेट सीपीए, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉस्ट पर एक्शन या कॉस्ट पर एक्विजिशन। ठीक है। टारगेट आरओएएस, रिटर्न ऑन एड स्पेंड। मैक्सिमाइज कन्वर्जन, ज्यादा से ज्यादा कन्वर्जन लाना, एंड मोर। राइट। तो गूगल एड्स में ये हम कहाँ पे ये सेटिंग्स हैं या कहाँ से हम ये स्ट्रेटेजीज क्रिएट कर सकते हैं, मैं ये भी अभी आपको बताऊंगा। ठीक है। बट ये एक, अगर हम एक एक चीज को अगर इसमें बताएंगे तो ये वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, तो मैं एक छोटा सा ग्लिम्स दूंगा बस। ठीक है। तो स्मार्ट बिडिंग स्ट्रेटेजीज अगर हम गूगल एड्स में देखें कि कहाँ क्रिएट कर सकते हैं, तो मैं गूगल एड का अपना अकाउंट ओपन करता हूँ। सो गाइस, ये गूगल एड का अकाउंट ओपन हो चुका है, और अगर हम स्मार्ट बिडिंग से रिलेटेड अगर हम बात करें कि क्रिएट हम कहाँ पे कर सकते हैं, तो हमको टूल्स में जाना होगा। तो टूल्स में जब जाएंगे तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है बजट एंड बिडिंग। राइट। बजट एंड बिडिंग में यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है बिड स्ट्रेटेजीज। राइट। बिड स्ट्रेटेजीज में जब जाते हैं हम, तो यहाँ पे पोर्टफोलियो बिड स्ट्रेटेजीज में ये हमारा टैब क्लिकेबल है, यहाँ पे क्लिक हुआ है। प्लस में जब जाते हैं तो यहाँ पे देखिए डिफरेंट डिफरेंट हम लोग बिड सेट कर सकते हैं। टारगेट सीपीए, टारगेट आरओएएस, मैक्सिमाइज क्लिक्स, मैक्सिमाइज कन्वर्जन। ठीक है। अगर आप चाहेंगे, अगर रिक्वेस्ट करेंगे या मुझसे बोलेंगे कि इस सारी बिड स्ट्रेटेजीज को भी मैं अलग से वीडियो में डिस्कस करूं, तो मैं वो कर सकता हूं, अगर आप मेरे को कमेंट में बताएं। तो पहली चीज मैं जो बताने वाला था कि स्मार्ट बिडिंग स्ट्रेटेजीज जो ऑटोमेशन से रिलेटेड है, वो सारी की सारी ये बिड स्ट्रेटेजीज हैं, जहाँ पे हम लोग बिड स्ट्रेटेजीज को क्रिएट कर सकते हैं। किसी को भी कर सकते हैं, बहुत डीपली इसको समझना पड़ता है। ठीक है। टारगेट सीपीजे फॉर एग्जांपल हमको करना है, आपको अपनी बिड का नाम देना है। ठीक है। जो भी है सारी चीजें यहाँ पे हमको करनी है और इसको क्रिएट कर देना है। तो पहला ऑप्शन ये है कि स्मार्ट बिडिंग स्ट्रेटेजीज अगर हमको क्रिएट करनी गूगल एड्स में ऑटोमेटेड। ठीक है। तो यहाँ पे इसको हम देखेंगे, ऑटोमेटेड बिड स्ट्रेटेजीज है। ओके गाइस। सो गाइस, ये था स्मार्ट बिडिंग स्ट्रेटेजीज जहाँ पे हम गूगल एड्स के थ्रू क्रिएट कर सकते हैं। और दूसरा आता है ऑटोमेटेड पीपीसी रूल्स। ठीक है। हम पीपीसी में अपने गूगल एड्स में रूल्स दे सकते हैं गूगल एड्स को, कि कुछ इस तरह से हम लोग इसको समझते हैं कि फॉर एग्जांपल हम गूगल एड यूज कर रहे हैं। राइट। और अपनी मान लेते हैं अपनी मोबाइल की एप्लीकेशन भी मैंने गूगल एड्स की डाउनलोड कर रखी है। खुद से हम पॉज कर रहे हैं ऐड को, खुद से इनेबल कर रहे हैं, खुद से बिड चेंज कर रहे हैं। ठीक है। ये सारी चीजें हम खुद से कर रहे हैं, मगर हम यहाँ पे एक रूल क्रिएट कर सकते हैं गूगल एड्स पे, जिसके थ्रू ये काम ऑटोमेटिक हो सकता है। आप रूल क्रिएट करें वहां पे कि ऑटोमेटिक आपका ऐड इस टाइम से इस टाइम के बीच में पॉज हो जाए, तो ऑटोमेटिक वो पॉज हो जाएगा। इस टाइम से इस टाइम तक, या इस जो भी आप कीवर्ड लेके उसकी बिड को चेंज करना चाहते हैं एक टाइम लिमिट के अंदर, तो वो भी हम कर सकते हैं। तो इसको बोलते हैं ऑटोमेटेड रूल्स। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ एड प्लेटफॉर्म कैन रन स्पेसिफिक अकाउंट रूल्स ऑन अ शेड्यूल बेस्ड ऑन द गोल ऑफ द रूल। एन एग्जांपल वुड बी
टू हैव गूगल एड्स पाउस टाइम सेंसिटिव सेल्स एड्स ऑन अ स्पेसिफिक डे एंड टाइम। ठीक है, तो ये सारी चीजें, तो ये जो सेटिंग है या ये चीजें भी हम लोग गूगल एड्स में बहुत इजीली कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ इसका इस चीज को कहाँ से कर सकते हैं। और डीपली अगर इसको समझना है तो जैसे कि मैंने अभी पहले बोला कि अगर आप बोलेंगे तो मैं इससे रिलेटेड भी वीडियोस को क्रिएट कर दूंगा। तो गाइज वापस से मैं अपने गूगल एड्स में आ चुका हूँ। तो यहाँ से टूल्स में जाना है। टूल्स में जाने के बाद देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है बल्क एक्शन। ये बल्क एक्शन जो लिखा हुआ है यहाँ पे आप देखेंगे तो देखिए रूल्स लिखा हुआ है। रूल्स में जब हम लोग क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा हुआ है ऑटोमेटेड रूल्स। ठीक है, यहाँ से हम रूल्स क्रिएट कर सकते हैं ऑटोमेटेड। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल प्लस किया तो ये बहुत सारे रूल्स हैं। गूगल एड्स गाइस बहुत डीप एक सब्जेक्ट है। कैंपेन रूल्स, एड ग्रुप रूल्स, कीवर्ड रूल्स, देखिए सारे रूल्स हैं। हम सारे रूल्स को यहाँ से क्रिएट करके अपने गूगल ऐड को ऑटोमेट कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल कैंपेन में गया मैं। ठीक है, तो यहाँ पे अपने रूल का नाम देंगे आप। ठीक है, ठीक है, और किस कैंपेन में अगर किस कैंपेन में आपको ये रूल को ऐड करना है, आप उस कैंपेन को सेलेक्ट कर लेंगे। मेरा एक ही कैंपेन इसमें बनाया। ठीक है, डमी अकाउंट था ये। और यहाँ से कंडीशन वगैरह देखिए किस टाइम से किस टाइम तक क्या फ्रीक्वेंसी रहेगी। ठीक है, ये सारी चीजें करके हम लोग रूल्स को सेव कर सकते हैं और उसको देख सकते हैं। तो जो रूल आप क्रिएट करेंगे वो वर्क गूगल ऑटोमेटिक करने लगेगा। ठीक है, तो ये दूसरी चीज आ गई। ठीक है, ऑटोमेटेड पीपीसी लेयरिंग में। राइट, अब देखते हैं आगे। ओके, कि और क्या क्या हम लोग गूगल को ऑटोमेट करने के लिए कर सकते हैं। फिर गाइस आता है पीपीसी स्क्रिप्ट्स। ये गाइस पूरा कोडिंग से रिलेटेड है। ठीक है, अगर आपको कोडिंग अच्छी आती है और अपने हिसाब से आप वो कोड को क्रिएट कर सकते हैं तब तो बहुत अच्छी बात है। आप अपने हिसाब से कोड को क्रिएट करिए और अपने गूगल एड से कुछ भी करवा लीजिए। ठीक है, ठीक। दीज आर ब्लॉक्स ऑफ कोड दैट गिव एड प्लेटफॉर्म सर्टेन पैरामीटर टू लुक आउट फॉर एड देन हैव द प्लेटफॉर्म टेक अ स्पेसिफिक एक्शन इफ दोज पैरामीटर आर मेट। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है, डिफरेंट डिफरेंट कोडिंग्स हम क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो कई मैंने चीजें इसमें की हुई हैं। मैं आपको एक अकाउंट में जो मेरी एक कोडिंग लगी थी बहुत पहले मैंने किया हुआ, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। और अभी आपको एक निगेटिव कीवर्ड को फाइंड आउट करने की एक स्क्रिप्ट मैंने एक बनवाई थी, वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो गाइज ये देखिए यहाँ पे एक आपके सामने कोडिंग है, जिसको बोलते हैं हम लोग स्क्रिप्ट। गूगल एड्स में जो यूज करी जाती है ये स्क्रिप्ट गाइज इस चीज से रिलेटेड थी। गूगल एड की स्क्रिप्ट है निगेटिव कीवर्ड स्क्रिप्ट ऑडिटिंग। ठीक है, कि निगेटिव कीवर्ड को फाइंड आउट करना। गूगल एड्स का कैंपेन निगेटिव कीवर्ड स्क्रिप्ट ऑडिटिंग। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे तो ये देखिए कितना बड़ा कोडिंग यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, ये चलती जाएगी, देखिए गाइस, देख रहे हैं, बहुत बड़ी है ये कोडिंग। ठीक, तो इस तरह से कोडिंग को हम लोग क्रिएट करते हैं या कोडर से क्रिएट करवाते हैं अपनी जो चीज़ें हैं जो हम चाहते हैं गूगल एड्स में ऑटोमेटिक हो, तो उस तरह से हम लोग अपने डेवलपर को बोल के भी कोडिंग ये हम लोग क्रिएट करवा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए गाइस मैं आपको दिखाता हूँ कि इसको हम कैसे अपने गूगल ऐड में वहाँ पे पुट कर सकते हैं। ठीक है, या कहाँ पे पुट कर सकते हैं, क्योंकि मैं पूरा प्रोसेस नहीं बता रहा हूँ अभी। मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि ऑटोमेटेड क्या क्या चीज़ें हम गूगल एड्स में कर सकते हैं। हालांकि चीज़ें तो बहुत सारी हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं। इसमें से मैंने कुछ ही आज पॉइंट को यहाँ पे लिया हुआ है। तो गूगल एड्स में चलते हैं और ये पहले तो मैं इस स्क्रिप्ट को कॉपी कर लेता हूँ। गूगल एड्स में गया। गूगल एड्स में जब जाऊंगा तो फिर से यहाँ पे टूल्स में जब जाएंगे तो टूल्स में जाएंगे तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है स्क्रिप्ट्स। ठीक है, स्क्रिप्ट में क्लिक करना है आपको। तो एक ऐसा डैशबोर्ड आता है हमारे पास। ठीक है, तो ये प्लस स्क्रिप्ट है। प्लस स्क्रिप्ट में जाएंगे और यहाँ पे लिखा हुआ है न्यू स्क्रिप्ट। न्यू स्क्रिप्ट में जाएंगे, थोड़ा सा टाइम लेगा ये। ठीक है, ओके। तो देखिए जब ये प्रोसेस हो जाएगा तो कुछ ऐसा डैशबोर्ड आएगा। आप इसको इस स्क्रिप्ट को यहाँ से हटाएं और ये स्क्रिप्ट यहाँ पे पूरी की पूरी पेस्ट कर दें। ठीक है, ये देख रहे हैं ये पूरी पेस्ट हो गई। पूरी स्क्रिप्ट पेस्ट हो गई और देन इसको आपको क्या करना है, यहाँ से इसको अगर लाइव चला रहे हैं तो रन कर दें, वरना इसको सेव कर देंगे हम लोग। ठीक है, ठीक। तो लाइव चलेगा तो जो भी एरर्स वगैरह है वो हमको यहाँ पे पता चल जाएंगे। ठीक है, तो फिलहाल इसको रन करना पड़ता है। ठीक, मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा था कि हम ये कहाँ से ये सारी स्क्रिप्ट, या अगर मेरे पास ये स्क्रिप्ट है तो हम कहाँ पे यूज कर सकते हैं। फिलहाल मैं आपको एक अकाउंट दिखाता हूँ और वहाँ पे स्क्रिप्ट मैंने यूज की थी, बहुत पहले यूज की थी, वो आज तक है। तो गाइस ये अकाउंट मैंने यहाँ पे आपके सामने ओपन किया हुआ है। एक डमी अकाउंट था ये मेरा।
मैं इस अकाउंट में कुछ चीज़ें कुछ ना कुछ करता रहता हूँ। तो यहाँ पे देखिए टूल्स में ही हम जाते हैं। ओके। और ये स्क्रिप्ट में मैं गया, तो स्क्रिप्ट में आपको यहाँ पे एक स्क्रिप्ट पहले से दिखेगी। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है एवरेज पोजीशन बिड स्ट्रेटेजी, और ये मैंने बहुत पहले लगाई थी, करीब देखिए 2016, 19 दिसंबर 2016 को। और अभी जाहिर सी बात है ये फेल्ड ही दिखाएगा। ठीक है, क्योंकि ये बहुत पहले की बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। तो अगर इसको देखेंगे तो यहाँ पे बड़ी स्ट्रेटेजी थी ऑटोमेटिक हमको टॉप पर लाने के लिए। ठीक है, टारगेट एवरेज पोजीशन 3 लिखा है। तो मेरा इस स्क्रिप्ट को क्रिएट करवाने का सीधा सा मोटिव ये था कि हम ऐड क्रिएट करें तो ऑटोमेटिक ही हमारा क्या हो, एवरेज पोजीशन जो हमारी ऐड की हो वो टॉप की 3 पे ही होनी चाहिए। तो ये इसका मोटिव था इस स्क्रिप्ट को क्रिएट करवाने का। तो गाइस ये होती है स्क्रिप्ट। ठीक है, जो मैं बताना चाह रहा था आपको। ठीक है, ये भी ऑटोमेटेड में ही आती है। सो गाइस आई होप कि आप पीपीसी स्क्रिप्ट भी समझ गए होंगे कि क्या होता है। ठीक है, इसके आगे चलते हैं और यहाँ पे लिखा है गूगल एड्स रिकमेंडेशन टैब्स। ठीक है, गूगल एड जब हम लोग क्रिएट करते हैं तो गूगल एड क्या करता है, जब क्रिएट करते हैं तो हमको वो रिकमेंडेशन देता है गूगल एड्स कि क्या करना चाहिए और हमको क्या करना चाहिए। ठीक है, तो वो भी एक ऑटोमेटेड ही एक ऑप्शन है, गूगल रिव्यू कैंपेन परफॉर्मेंस एंड पुट्स टुगेदर रिकमेंडेशन फॉर पीपीसी मार्केटर्स टू ईदर टेक एक्शन और डिसमिस इफ इररिलेवेंट। ठीक है, रिकमेंडेशन देगा गूगल एड्स आपको, मगर जब आपका एड लाइव होगा तभी वो रिकमेंडेशन देगा, ऐसे नहीं देगा। तो गाइस एक ये मेरा लाइव अकाउंट मैंने ओपन करके रखा हुआ है। ओके, तो देखिए यहाँ पे एक रिकमेंडेशन का टैब दिखा रहा है। ठीक, अगर हम इस रिकमेंडेशन में क्लिक करते हैं तो गूगल हमको ये रिकमेंडेशंस देता है, टॉप रिकमेंडेशन फॉर यू, 3 रिकमेंडेशन इसने हमको यहाँ पे बता रहा है। ओके, और और भी कुछ रिकमेंडेशंस हैं, गेट मोर लीड बाय शोइंग लीड फ्रॉम एड्स। तो अगर मैंने रिकमेंडेशन में क्लिक किया तो देखिए सारी रिकमेंडेशन आ रही है। ठीक है, अगर हम इसको क्लिक कर देंगे गेट स्टार्टेड कर देंगे तो ऑटोमेटिक ये सारी चीजें चेंज कर देगा। तो एक ये भी ऑटोमेशन से रिलेटेड एक पार्ट है जिसको हम ऑटोमेट कर सकते हैं अपने गूगल एड्स को। और ये तो लाइव अकाउंट है, और ये देखिए एक डमी अकाउंट है। यहाँ पे अगर हम रिकमेंडेशन में जाते भी हैं तो ये नन ऑफ योर कैंपेन आर रनिंग इवन ऑल ऑफ देम हैवंट स्टार्टेड और हैव एंडेड। ठीक है, तो कभी भी इसमें कोई यहाँ पे देखो बता रहा है कोई ऐड चला नहीं है, तो वो बता नहीं पाएगा। तो रिकमेंडेशन आपको उसी अकाउंट में मिलेगा जो ऐड जिसमें चल रहे हो, कुछ दिन ऐड चले हों तभी वो रिकमेंडेशन आपको वहाँ पे देगा। ठीक है, तो एक ये पार्ट था। ठीक है, कि गूगल जो रिकमेंडेशन देता है वो एक ऑटोमेटेड पार्ट है हमारा पीपीसी ऑटोमेशन लेयरिंग का। देन उसके बाद आ जाती हैं गाइस थर्ड पार्टी ऑटोमेशन टूल्स। बहुत सारे ऑटोमेशन टूल्स आते हैं जो हम गूगल एड्स में यूज कर सकते हैं, टूल्स सच एज गूगल एड्स एडिटर, ऑप्टिमाइजर, add LSSS, and many more help take PPC management to the next level with their automated software and additional insights। तो ये सारी चीजें गाइज आती हैं ऑटोमेशन में, गूगल एड्स के ऑटोमेशन में। इसको हम लोग बोलते हैं ऑटोमेशन, पीपीसी ऑटोमेशन लेयरिंग। तो गाइज यही सारी चीजें मैं इस वीडियो में बताना चाह रहा था। आई होप कि आपको समझ में आया हो, बट आई थिंक ये थोड़ा सा जो बिगिनर्स हैं उनको लोगों के लिए ये थोड़ा सा एडवांस होगा। ठीक है, तो बस इससे आपको ये समझ में आ जाएगी कि पीपीसी ऑटोमेशन होती क्या है, या व्हाट इज पीपीसी ऑटोमेशन लेयरिंग क्या होता है। ठीक है, तो पीपीसी ऑटोमेशन लेयरिंग में मैंने जो आज पॉइंट क्लियर कवर करे हैं वो स्मार्ट बिडिंग स्ट्रेटजीज और ऑटोमेटेड पीपीसी रूल्स, पीपीसी स्क्रिप्ट्स, गूगल एड्स रिकमेंडेशन टैब्स एंड थर्ड पार्टी ऑटोमेशन टूल्स। तो गाइस यही सारी चीजें मैं बताना चाह रहा था इस वीडियो में। आई होप कि चीजें आपको समझ में आई हो। अगर आपको चीजें समझ में आई हो तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक्स एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच गाइस।